महाभारत के महाकाव्य में घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र अपनी मायावी शक्तियों के लिए विख्यात था। उसका विशालकाय शरीर, अपार शक्ति और मायावी क्षमताएं उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती थीं। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन की रात थी। चंद्रमा अपनी हल्की रोशनी से मैदान को आलोकित कर रहा था, परंतु कौरव सेना के शिविर में बेचैनी व्याप्त थी। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति वज्र थी, जिसे वह किसी शक्तिशाली योद्धा के खिलाफ ही प्रयोग करना चाहता था। पांडव पक्ष के लिए यह चिंता का विषय था। तभी श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाने का विचार किया। घटोत्कच युद्ध में प्रवेश करते ही अपने मायावी कौशल का प्रदर्शन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से आकाश में घने बादल बना दिए, जिससे अंधकार छा गया। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए उसने अपने आकार को कई गुना बड़ा कर लिया। उसकी गर्जना से कौरव योद्धाओं का मनोबल गिरने लगा। घटोत्कच ने अपनी माया का प्रयोग करते हुए विशाल पत्थरों और वृक्षों को आकाश से बरसाना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न की और कौरव सेना के रथ, हथियार और शिविर जलने लगे। कौरव सेना उसे रोकने का हर संभव प्रयास कर रही थी, परंतु घटोत्कच ने अपने मायावी रूपों से सेना को भटकाना शुरू कर दिया। कभी वह एक जगह प्रकट होता तो कभी दूसरी जगह। दुर्योधन की सेना घटोत्कच के आतंक से त्रस्त हो चुकी थी। हार की संभावना देखकर दुर्योधन ने कर्ण से वज्र शक्ति का प्रयोग करने का आदेश दिया। कर्ण ने अनिच्छा से इंद्र द्वारा प्राप्त दिव्य वज्र को घटोत्कच पर चलाया। जैसे ही वज्र घटोत्कच से टकराया, वह गंभीर रूप से घायल होकर गिरने लगा। लेकिन गिरने से पहले उसने अपनी अंतिम माया का प्रयोग करते हुए अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि वह गिरकर कौरव सेना के हजारों सैनिकों को कुचल गया। घटोत्कच का बलिदान पांडवों के लिए अमूल्य था। कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर कर दिया, जिससे वह अब अर्जुन के खिलाफ इसे नहीं चला सका। इस तरह घटोत्कच ने न केवल कौरव सेना का बड़ा नुकसान किया, बल्कि पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। घटोत्कच का यह वीरतापूर्ण बलिदान उसकी मायावी शक्तियों और बल के अद्भुत उपयोग का प्रमाण है। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि पराक्रम और बलिदान के साथ ही माया और चातुर्य का प्रयोग युद्ध और जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।